गधा जो है तकरीबन 5 लाख से कम कीमत में आपको नहीं मिलेगा। तांबाग के हवाले से स्लॉटर हाउस की बात की जाती है, तो ये स्लॉटर हाउस बेसिकली गैर मुल्की लोगों का था और वो इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। ये लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक्शन लिया गया। एक सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर ये बात करना शुरू हो गई कि ये मुख्तलिफ होटल्स में सप्लाई किया जा रहा था। जो गधे का गोश्त होता है वो डार्क रेड होता है, जो बीफ या मटन है वो होता है चेरी रेड। जब पकता है तो गोश्त जो गधे का है वो ज्यादा हार्ड हो जाता है। दूसरा जो मटन या बीफ है वो पकता है, वो इतना हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह गधे के गोश्त वाली हमने कहीं पे भी कहीं से नहीं पकड़ा। गधे का गोश्त किसी मार्केट में प्रोवाइड करेंगे तो हम उसके ऊपर FIR देंगे, और अगर वो किसी नॉन मुस्लिम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन ये डिमांड और सप्लाई का जो है वो ताल्लुक है। देखिए 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पे हमें कंप्लेंट्स बहुत जो है वो रिसीव हो रही होती हैं और हम उनको रूटीन से एड्रेस कर रहे होते हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा इशू हो कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसमें कोई इस तरह की चीज़ जो है इंसेक्ट नज़र आ जाता है या आप समझते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो हम 1223 पे आप हमें इत्तला करें। हमारी टीम्स पहुँचेंगी, कानून के मुताबिक उसकी इंस्पेक्शन करेंगी कि जब भी चिकन लेने के लिए जाएं तो अपने सामने ज़िबा करवाएं। जो हेल्दी चिकन मीट होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है। अगर वो रेड कलर में है तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो मुर्गी जो है वो पहले से मतलब एक्सपायर हो चुकी हो और उसको किसी ने ज़िबा जो है वो कर लिया हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, ज़रूरियात ज़िंदगी जिनमें दूध, चीनी, सब्जियां, गोश्त और खाने पीने की ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। इनमें कौन सी नाक़िस चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? जो गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गोश्त हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा रहे हैं, क्या वो गोश्त ठीक है? क्या वो हलाल है? वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिनों में ये एक गधे का गोश्त बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। कभी ये लाहौर से मिलता है, कभी ये इस्लामाबाद से मिलता है, तो ये चीज़ पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ आम क्यों होती जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताइएगा कि गधे का गोश्त क्या इतनी आसानी से इतनी क्वान्टिटी में मिल सकता है? देखिए मैडम, 3-4 चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये है कि गधे का गोश्त, गधा जो है तकरीबन 5 लाख से कम कीमत में आपको नहीं मिलेगा, जबकि जो बछड़ा या जो कट्टा है वो आपको तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख में अच्छा जानवर मिल जाता है। अच्छा। और इसका मतलब ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव जानवर भी ज़िबा होगा। दूसरी बात ये है कि जो ये इस्लामाबाद के हवाले से स्लॉटर हाउस की बात की जाती है, तो ये स्लॉटर हाउस बेसिकली गैर मुल्की लोगों का था और वो इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। ये लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक्शन लिया गया और ये पूरे मतलब एक सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर ये बात करना शुरू हो गई कि ये मुख्तलिफ होटल्स में सप्लाई किया जा रहा था। हमने इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी से भी रब्ता किया, जो रावलपिंडी में हमारी टीम है, इन्होंने तमाम होटल्स जो विसिनिटी के थे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, उन सब के जो है वो इंस्पेक्शंस की। वहाँ पे हमें कोई इसका इंस्टेंस नहीं मिला, तो हम बड़ा सेफली ये बात कर सकते हैं। एक तो ये एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए जा रहा था और दूसरा ये था कि बेसिकली चाइना के अंदर जो इसकी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए जो है गधे के मुख्तलिफ जो खाल वगैरह को भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल ये इम्प्रेशन गलत है। मैं इसको दोनों वजूहात, क्योंकि एक तो इसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको गोश्त के तौर पे आप खा नहीं सकते, क्योंकि आपको बछड़े से या जो काऊ या बफेलो जब आप ज़बह करते हैं तो उससे जो है ना उसका गोश्त भी ज़्यादा है। गधे का गोश्त इन टर्म्स ऑफ केजीज उससे कम है, और फिर महंगा जानवर करके आप किस रेट के ऊपर उसको बेचेंगे। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो गधे का गोश्त होता है वो डार्क रेड होता है, ठीक है, डार्क रेड होगा और लेकिन वो टेंडर होगा। जो बीफ या मटन है वो होता है चेरी रेड, यानी कि वो डार्क रेड नहीं है, वो चेरी रेड है, फ्रेश रेड टाइप जैसे। जी, और वो जो है इसकी निस्बत कम टेंडर है। जब पकता है
तो गोश्त जो गधे का है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाएगा। और दूसरा जो मटन या बीफ है वो पकता है वो इतना हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट रहता है। तो ये चंद एक फ़र्क जो है मैं जो बता रहा हूँ। लेकिन इस 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे हो गया, हमने बहुत ज़्यादा मीट सेफ्टी के ऊपर हमारा फोकस रहा है। CM साहबा की बड़ी वाज़ेह हमें हदायत थी और अभी भी हैं। हम बड़ा रूटीन से जो स्लॉटर हाउसेस हैं, जो मुख्तलिफ बुचर्स के शॉप्स हैं और मुख्तलिफ जो मेजर मार्केट्स हैं, जैसे टोलिंटन मार्केट है, बकर मंडी वाली मार्केट है, जैसे मुगलपुरा की मार्केट्स है, लाहौर में भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट में हम बड़ी तफसील से और बड़ी रूटीन से इनका जो है वो इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गधे के गोश्त वाली हमने कहीं पे भी कहीं से नहीं पकड़ा। अच्छा, उसके बाद ना एक और वीडियो मंजर आम पर आई है जो कि अटक के किसी इलाके की है, जहाँ पे एक बुजुर्ग शहरी जो हैं वो एक बिल्डिंग के पीछे ज़रा वहाँ पे पौधे शौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और वो वहाँ पे गधे को लगे हुए थे करने ज़िबा वगैरह। तो वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा और वीडियो भी बनाई, और वो शायद वीडियो अभी इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई है जैसे इस्लामाबाद वाला केस हुआ, लेकिन वो वीडियो मंजर आम पर आई है। तो वो कुछ ऐसा आपकी नज़र से गुजरा है, और अगर ऐसा है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जो स्पेशली हमारे अटक या KP के या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स जो हैं गैर मुल्की काम कर रहे होते हैं और वो उन एरिया से अपने खाने के लिए भी जो है वो इस तरह का फूड जो है वो परचेज करते हैं या खुद उसको स्लॉटर कर देते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये हलाल है। उनके नज़दीक मतलब कि मुस्लिम्स के नज़दीक गधा जो है या घोड़ा, इसका गोश्त जो है वो हराम आता है। तो वो परचेज करके अपने तौर पे कर रहे होते हैं। हो सकता है ये बुजुर्ग भी किसी को जो है ना वो प्रोवाइड उन्होंने करना हो किसी मतलब फॉरेन नेशनल। अगर ऐसा ना हो तो उसके खिलाफ क्या आपका एक्शन होता है? देखिए, अगर तो वो किसी मार्केट में प्रोवाइड करेंगे तो हम उसके ऊपर FIR देंगे, और अगर वो किसी नॉन मुस्लिम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन तो ये एक डिमांड और सप्लाई का जो है वो ताल्लुक है। ठीक है, अभी आपने बताया कि नॉन मुस्लिम्स के लिए जो डोंकी या फिर घोड़े का गोश्त है वो उनके नज़दीक हलाल है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे बहुत सारे ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे घोड़े के गोश्त को तो खाया जाता है और वो हमसे ज़्यादा मुस्लिम है वो लोग, आप भी इस चीज़ को समझते होंगे। और वो लोग घोड़े के गोश्त को बड़ा खूबसूरत बना के पेश करते हैं, बड़े प्यार से उसको सजा के, उनके नज़दीक वो एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा मतलब कि उस गोश्त को खाना उनके नज़दीक बड़ा अच्छा है, और वो गधे का गोश्त भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वाकई क्या ये हराम है? देखिए, ये इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कल्चरल आस्पेक्ट भी है। कुछ कल्चर्स में मतलब इस्लाम के जो टीचिंग्स हैं उसमें मुख्तलिफ जो फुक़हा किराम हैं उन्होंने मुख्तलिफ उसकी तशरीहात की हैं। कुछ के नज़दीक जो है ये जायज़ है और वो बेसिकली उसमें कल्चरल एक टच भी जो है वो आ जाता है। लेकिन उर्फ़ आम में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सिंस वी लिव इन पाकिस्तान, तो लॉज ऑफ पाकिस्तान वुड बी एप्लीकेबल ऑन अस, तो उसमें ये सारा का सारा मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक जिस तरीके से जिस स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अहले तशरीह या अहले सुन्नत या अहले हदीस, उसके नज़दीक जो है ये जमहूर राय में ये जो है वो नॉन हलाल कैटेगरी में आता है और यहाँ पे हम इसको फॉरबिडन ही समझते हैं। ठीक है जी, ये सवाल तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जानने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे मेरे पर्सनली एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ कि उन्होंने एक पिज़्ज़ा मंगवाया तो पिज़्ज़ा में कॉकरोच लगा हुआ था। अब उन लोगों ने उनको पैसे रिटर्न कर दिए, लेकिन उन लोगों को आइडिया नहीं था कि वो कैसे आप तक पहुंचे, कैसे आपको शिकायत करें और कैसे आप जाके उनको चेक करें और उनको सील करें। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है? आम आवाम किस तरीके से आपसे रब्ता करे? देखिए, 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर हमें कंप्लेंट्स बहुत जो है वो रिसीव हो रही होती हैं और उन कंप्लेंट्स का हमने एक जो है ना वो टाइम फ्रेम रखा हुआ कि जो अर्जेंट नेचर की कंप्लेंट्स हैं उनको हमने 6 घंटे के अंदर एड्रेस करना होता है, कुछ को 24 आवर्स में, कुछ को 48 आवर्स में और कुछ को विद इन 1 वीक्स टाइम, और हम उनको रूटीन से एड्रेस कर रहे होते हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा इशू हो कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसमें कोई इस तरह की चीज़ जो है इंसेक्ट
नज़र आ जाता है या आप समझते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो हम 1223 पे आप हमें इत्तला करें। हमारी टीम्स पहुंचेंगी, कानून के मुताबिक उसकी इंस्पेक्शन करेंगी, आपसे भी जो है ना वो उसकी रिकॉर्ड या डेटा जो है उस का हासिल करेंगी और कानून के मुताबिक हम उनके ऊपर एक्शन करेंगे। लाहौर में या ऑल ओवर द पंजाब चिकन बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हमारी किसी सब्जी में चिकन ना हो तो शायद कोई खाता भी नहीं है, और लाहौर में मोस्टली ठंडी और गर्म मुर्गी का काफ़ी रुझान है। तो मुझे इस बारे में बताएं कि जो चिकन हम खरीदते हैं, हम कैसे हमें पता लगे कि ये जिंदा मुर्गी का है या फिर मुर्गी मरी हुई थी? देखिए, मैं सबसे जो है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये गुजारिश करूँगा कि जब भी चिकन लेने के लिए जाएं तो अपने सामने ज़िबा करवाएं और मुर्गी की जो आप उसको देखें कि उसकी आंखों से पानी तो नहीं बह रहा, उसके जिस्म के ऊपर किसी बीमारी के निशान तो नहीं है, उसका वज़न जो है कम से कम 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके अलावा ये है कि उसकी टांगें वगैरह टेढ़ी तो नहीं है। तो ये तीन चार चीज़ों का आप ख्याल रखें। उसके बाद आप मुर्गी अपने सामने ज़िबा करवाएं। जो हेल्दी चिकन मीट होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है। अगर वो रेड कलर में है तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो मुर्गी जो है वो पहले से मतलब एक्सपायर हो चुकी हो और उसको किसी ने ज़िबा जो है वो कर लिया हो। तो बेहतर यही है कि आप अपने सामने उसको ज़िबा करवाएं, और जो मैंने उसकी आपको कुछ चीज़ें बताई हैं उनको ज़रूर गोश्त लेते वक्त उनका ख्याल रखें। आप लोग आए दिन इंस्पेक्शंस करते हैं, आए दिन छापे मारते हैं, जगह को सील भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लाहौर जैसे इस बड़े शहर में ये चीज़ें थम नहीं रही हैं, कम नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एक तो फूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी इम्प्रेशन बिल्कुल 100% सही नहीं है कि कम नहीं होती। अगर हम वायलेशंस का पिछले सालों के हिसाब से मुआवजा करें, मैं एक बताना चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले सालों की इस वक्त हमारी इंस्पेक्शंस जो हैं वो तकरीबन 150% जो है वो ज़्यादा है। दूध की इंस्पेक्शंस हमारी 3 टाइम्स पहले से ज़्यादा हैं, यानी कि 300 गुना ज़्यादा है, और उसका जो हमें मुस्बत नताइज देखने में आ रहे हैं वो ये है कि एक तो दूध में जो अडल्ट्रेशन की शरह है वो तकरीबन 3 टाइम्स पहले से 4 टाइम्स कम है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। उसके पीछे एनफोर्समेंट का एक स्ट्रिक्ट जो है वो मैकेनिज्म मौजूद है। जहाँ तक के बाकी फूड्स हैं तो पहले वायलेशंस जो हैं वो तकरीबन आप ये कह लें कि 14 से 15% वायलेशंस होती थी इंस्पेक्शंस जो हम कर रहे होते थे। अब वो कम होकर तकरीबन 8.5% पे आ गई हैं। तो इट मीन्स एक सर्टन लेवल पे इम्प्रूवमेंट जो है वो मौजूद है, और बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते, देखें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बिल्कुल है, लेकिन फूड की क्वालिटी के अंदर फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ऑब्जर्व कराने के हवाले से अगर कोई कहता है कि PFA नाकाम रहा है तो ऐसा नहीं है। कामयाबी भी है, कामयाबी अच्छी खासी है, लेकिन उसके साथ जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी मौजूद है। उसमें ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि इससे पहले तक लाहौर में जो गधे का गोश्त है उसके आए दिन सुनते थे, लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी थम चुकी हैं। फिर बड़े बड़े ट्रक मिलते होते थे जिनमें मरी हुई मुर्गियाँ जा रही होती थी, उनका गोश्त जा रहा होता था, वो चीज़ें भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। बाकी मिल्क के ऊपर अभी काम चल रहा है, उसके ऊपर चीज़ें हैं। मुझे ये बताइएगा कि बड़े बड़े रोड्स पर तो हमें आपकी गाड़ियाँ चलती हुई बहुत दिखाई देती हैं, लेकिन छोटे एरियाज़ जो थोड़े बैक साइड पे हैं वहाँ पे तो 100 के 2 शवारमे भी मिल रहे होते हैं। तो कभी कभी खुद हमारे दिल में आता है कि ये शवारमे कैसे 100 के 2 मिल सकते हैं, तो वहाँ तक आपकी टीम कैसे पहुँचती है? देखिए, हमारी टीम्स जो हैं वो विजिलेंस की टीम्स भी काम कर रही होती हैं, ऑपरेशंस की टीम्स भी काम कर रही होती हैं। कुछ हमने सोर्सेज जो है उनसे हमारा राब्ता होता है जो कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें बता रहे होते हैं, हम कानून के मुताबिक एक्शन ले रहे होते हैं। एक मिसिंग एरिया जो है इंशाल्लाह हम उसको जल्दी कवर करने वाले हैं, वो ये है कि हम जो मोबाइल फूड सेफ्टी टीम्स है, यानी कि हम लोग जो है मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो जो छोटे गली छोटी मतलब तंग गलियों वाले इलाके हैं वहाँ पे भी लोग नान चने और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो छोटे होटल्स और छोटे रेस्टोरेंट्स जब बेकरी की छोटी मोटी जो है ना उन्होंने अपना सेटअप शुरू किया होता है, तो हम इंशाल्लाह वो मोबाइल फूड सेफ्टी टीम्स भी इंशाल्लाह जल्दी CM साहब से उसका इनागुरेशन करवाएंगे और फिर हम आप हमें देखेंगे कि गलियों के अंदर फूड अथॉरिटी की टीम जो है वो नजर आ रही है और वो इस एस्पेक्ट को इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे।
इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये होने वाला था कि अब तो पुलिस हमें साइकिलों पे नज़र आ रही है, मोटरसाइकिलों पे नज़र आ रही है, पैरा आ गई है और ऐसी डॉल्फिन बहुत सारी हैं, तो व्हाई नॉट फूड अथॉरिटी कि इनके पास भी बाइक्स हों, ये भी बाइक्स पे जाएं और ये भी गली मोहल्लों में घुसें और देखें कि कैसे वहाँ पे ऑयल यूज़ हो रहा है, कैसे वहाँ पे चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आपने ऑलरेडी उस चीज़ को सोचा हुआ है और हमें बता दिया। और जाते हुए अवाम के लिए आपका कोई पैगाम? दो पैगाम है। एक तो खुश रहें, अच्छा खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, अपने बच्चों को भी बैलेंस डाइट जो है वो खिलवाएं, जंक आइटम से का जो है उनको मना करें और कम से कम खिलाएं। और उसके अलावा ये है कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, और अगर कहीं पे भी फूड्स के हवाले से कंप्लेंट हो तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उसके ऊपर हमें इत्तला कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी कंप्लेंट को हम एड्रेस करेंगे। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इनकी लास्ट बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने लास्ट स्टेज देखा कि बर्थडे पार्टी पे कैसे दो बच्चे जो थे वो मासूम बच्चे ऐसी जंक फूड खाने की वजह से, जो रोड साइड लगे हुए एक स्टॉल का था और उनकी जो जान है वो चली गई सिर्फ इसी वजह से कि वालिदैन ने ख्याल नहीं किया। और जो इंसान बेच रहा था उसने भी ये नहीं सोचा कि वो कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहा है। तो बेहतर है कि बाहर से लेने की बजाय आप अपने बच्चों को घर पे बनाकर खिलाएं और बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।